मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जो सब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन सोल्जर में सबसे आगे जिबारो होता है। इन सभी सोल्जर को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये सभी लोग जंगल में एक जगह पर रुकने की फैसला करते हैं, जहाँ पर जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधकर पास ही के झील में पानी पीने के लिए जाते हैं। और जब वे झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर जिबारो हैरान हो जाते हैं। वैसे भी इन सोल्जर की यही काम है, ये दूसरे राज्य को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को ये बात नहीं पता होता है कि पानी के अंदर से कोई उन्हें देख रहा है। अब जिबारो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब जिबारो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। जिबारो के जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है, जिस लेडी का नाम सायरन होती है। सायरन अब अजीब तरह के नाच करना शुरू कर देती है और डांस खत्म करने के बाद सायरन जोर से चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ पर आसपास जितना भी सोल्जर होता है सबके सब उसके ओर खींचे चले जाते हैं। दरअसल सायरन की आवाज सुनकर सब कोई मंत्र मुक्त हो गया है और जब वो सायरन को देखती है तो हर कोई उसे पाना चाहते हैं। उसे पाने के होड़ में जब वो उसके ओर बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मौत हो जाती है और उन सभी में से जितने भी सोल्जर बचते हैं वो सबके सब पानी में डूब जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सोल्जर बचते हैं जो होता है जिबारो। सायरन जिबारो को देखते ही जोर से चिल्लाती है, मगर उनके चिल्लाने का आवाज का जिबारो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिबारो एक दैफ है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये सब देखकर सायरन हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसके मैजिकल आवाज से नहीं बच पाया, लेकिन इसके मैजिकल आवाज का जिबारो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए सायरन को लगने लगता है कि शायद उनके मैजिक जिबारो के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो सायरन पानी के अंदर चली जाती है। इधर जिबारो भी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके सारे दोस्त मारा जा चुका है। लेकिन सायरन एक बार फिर से अपना सिर पानी के अंदर से निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल सायरन अब जिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिबारो में कोई खास बात है। इसीलिए उसके आवाज का उसके मैजिक का कोई भी असर नहीं हुआ। जिबारो अपने घोड़े के साथ यहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आते हैं तो वे पैदल ही चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और ज्यादा थकी हुई के कारण से वहीं पर सो जाते हैं। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है, जो उसे पाने और जानने को लिए बहुत उत्सुक है। वो जिबारो के आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो तो एक दैफ है, इसीलिए वो सुन नहीं सकते हैं। अब सायरन उसके पास सो जाती है और सुबह जब जिबारो के आँख खुलते हैं तो वे अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है। और तभी सायरन के आँख खुल जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है और जिबारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन का सारा शरीर सोना से बनी हुई है। यहाँ पर जिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया की है। साथ ही जब जिबारो के हाथ कटता है तो खून भी निकलती है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो के आंखों में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात का लालच होता है और उसी लालच के चलते वो सायरन के पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में जाकर डांस कर रही होती है। इधर जिबारो नदी के किनारे आकर अपने तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखते हैं। उसके आंखों में जिबारो को पाने की एक लालच है, क्योंकि जिबारो पहला एक ऐसा इंसान है जो उसके आवाज से जिंदा है। और अब ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये किस करते हैं। जिबारो के ओठों से खून निकलने लगते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बनी है। लेकिन जिबारो अपने सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात के लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, क्योंकि इन दोनों की मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो सायरन के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सायरन के शरीर से उसके सारे सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात जो की कीमती है, साथ ही उसकी स्किन जो सोने की है, जिबारो से भी निकाल देते हैं, जिस कारण से सायरन काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन जिबारो को उसके दर्द से कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिबारो बस अपना लालच को पूरा करना चाहता है। जिबारो उसके शरीर से सभी कीमती सोने, हीरा, मोती, जवाहरात को निकालकर उसे पानी में फेंक देते हैं और सारे सोने को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत तकलीफ होता है। लेकिन फिर भी जिबारो के अंदर का लालच उसे कहता है कि उसे सोना लेकर ही यहाँ से जाना है, जबकि वह ये बात जानते हैं कि इस जंगल से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की शरीर को दिखाई जाती है, जो कि बहकर अपने तालाब के पास पहुंच जाती है। इसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है, जो पूरे नदी में फैल जाती है। इधर जिबारो बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, इसीलिए नदी के किनारे वो पानी पीते हैं, जिसमें सायरन की मैजिकल खून भी होती है। सायरन की खून जब पानी के साथ जिबारो के पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाते हैं। उसने पहली बार आवाजें सुनी हुई होती है, इसलिए वो अजीब तरह के बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जल्द ही वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सायरन को दिखाई जाती है, जो अभी जिंदा होती है, और जब वे अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होती है, क्योंकि उसके सुंदर ज्वेरा जो कि उसकी शरीर की शोभा बढ़ाती थी, जिन पर उसे गुरूर थी, जो सबके सब अब जिबारो लेकर जा चुका है। और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाती है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जिबारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब सायरन को पता चल गया है कि जिबारो सिर्फ उसके सोने, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात के लिए उसके पास था।
और वही हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब जिबारो सुन सकता है, इसीलिए वो सायरन की आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जिबारो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकता है और जब सायरन ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जिबारो तेजी से डांस करता हुआ सायरन की तरफ खींचा चला जाता है और वो भी अपने बाकी साथियों के तरह पानी में डूबकर मरी जाती है। पानी के अंदर हमें बहुत सारा S+ दिखाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है, मगर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा जिस पर उसे गुरूर था। दरअसल ये सारे के सारे कहानी आज की इस दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिबारो सायरन के पास क्योंकि उन्हें हीरे मोती जवाहरात चाहिए थी और सायरन उसके पास इसलिए गई क्योंकि वो अपने लस्ट को पूरा करना चाहती थी। इन दोनों के मन में एक दूसरे की इस्तेमाल करने की लालच था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी का फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।